अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। इमरान खान साहब और उनकी बेगम की मुलाकात हुई अटक जेल में। उसके बाद पपेट सहाफ़ियों ने ट्विटर पे पोस्टें करना शुरू कर दी। झूठा और फेक प्रोपेगेंडा के बुशरा बेगम के पर्स की तलाशी ली गई तो उसमें से तावीज़, धागे और डोल बरामद की, सुइयाँ चुभ हुई थी उसके अंदर और इस तरह की बातें। मैं इस मुलाकात का अहवाल आपके सामने हर्फ ब हर्फ रखता हूँ कि वहाँ पे क्या बात, बहुत इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ें हुई हैं इस मुलाकात के दौरान, बहुत अहम चीज़ें। सबसे पहले उनकी बेगम को आधे घंटे तक मिलने की इजाज़त दी गई इमरान खान साहब के साथ और ये कहा गया कि आप उन्हें हाथ नहीं मिला सकती, टच नहीं कर सकती। दोनों के दरमियान, हस्बैंड वाइफ के दरमियान 2 टेबल्स लगाए गए थे, यानी 2 टेबलें जोड़ करके रखी गई थी। एक तरफ बुशरा बेगम थी और दूसरी तरफ इमरान खान साहब। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब एक टेबल रखी होगी और एक दूसरे से बात करेंगे तो फासला कम होगा और हल्की आवाज़ में बात की जाएगी। जबकि 2 टेबल्स रखे जाएंगे तो फासला दूर होगा, तो एक दूसरे को अपनी बात सुनाने के लिए ज़रा ऊंची आवाज़ में बात की जाएगी। और ऊंची आवाज़ में बात करवाना मकसूद इसलिए था कि टेबल के नीचे जो रिकॉर्डिंग की डिवाइसेस लगाई गई थी उन तक आवाज़ पहुंच सके। जी बिल्कुल, इसके कई इम्कानात हैं। 2 टेबल्स रख कर मुलाकात करवाने की कोई तुक नहीं बनती है। जोड़ करके 2 टेबलें लगाई गई ताकि वो थोड़ा दूर आपस में बैठें, एक दूसरे के करीब ना बैठें। और इसमें एक ही मंतक समझ में आती है कि या तो वहाँ पे खड़े हजरात, ख़वातीन और हजरात जो थे, जेल का अमला था वो उनके बिल्कुल आसपास खड़ा था, वहाँ मौजूद था। बुशरा बेगम के साथ जाने की उनके वकीलों को, बाकी किसी शख्स को इजाज़त नहीं थी, लेकिन अंदर हुकूमत के जो लोग हैं, उन लोगों के जो अपने लोग हैं वो आसपास खड़े थे। या तो उनको सुनवाना मकसद था या फिर टेबल के नीचे जो डिवाइस लगाई गई थी रिकॉर्डिंग के लिए वो उस तक आवाज़ को पहुँचाना मकसूद था। सबसे पहले ये बात थी। खान साहब के साथ बात क्या हुई उनकी, उन्होंने खान साहब से उनका अहवाल पूछा, हाल पूछा, आप कमज़ोर लग रहे हैं। तो खान साहब ने उन्हें बताया कि जो उन्होंने पूछा जेल के हालात, तो खान साहब ने जवाबन कहा कि यहाँ पे चटाई दी गई है मुझे सोने के लिए, दाल के साथ रोटी जो जेल का खाना है वो मैं खा रहा हूँ इस वक्त। फिर घर के लोगों, बहनों के बारे में बातचीत हुई, उनके अहवाल पूछे गए। तो खान साहब ने उनसे यही कहा कि मेरा हौसला मजबूत है, मैं इस ज़िंदगी से, जो मुझे बाहर ये ज़िंदगी देना चाहते हैं उससे मैं मौत कबूल करता हूँ, लेकिन वो ज़िंदगी मैं कबूल नहीं करूँगा जो ये माफिया मुझे बाहर रह करके जो ज़िंदगी ऑफ़र कर रहा है। खान साहब के हौसले बुलंद हैं और उन्होंने उनका मोराल एकदम बिल्कुल हाई है। और उसके बाद एक बहुत ही अहम चीज़ वहाँ पर और हुई है। वो अहम चीज़ ये थी कि बुशरा बेगम मुलाकात के बाद जब जा रही थी तो उन्हें कुछ जेल के अमले की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पे एक कैंटीन है और कैंटीन से खान साहब के लिए गोश्त या अच्छे खाने की चीज़ हम ले सकते हैं अगर आप हमें पैसे दे दें। तो ये एक ट्रैप था उनके लिए, बिल्कुल एक ट्रैप हो सकता है कि वो उन्हें पैसे देती वहाँ पर और उस चीज़ को कैमरों के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता, या फिर उसे किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा बना करके उनके ऊपर एक और किस्म का केस डाल दिया जाता, या लोगों के सामने उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती रिश्वत के ज़ुमरे में, या किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हैं कि उन्हें पैसे दिए गए। बिल्कुल वाज़े तौर पे कुछ अफराद ने उनसे कहा कि आप हमें कुछ पैसे दे दें ताकि हम उन्हें कैंटीन से गोश्त या कुछ अच्छे खाने की चीज़ वहाँ पे मुहैया कर सके। उनका जवाब बड़ी अक्लमंदी वाला जवाब था, बड़ा ज़ी शऊर जवाब था कि मेरे लॉयर्स इस चीज़ को देख लेंगे। ये कह करके उन्होंने आगे मज़ीद बात इस बारे में नहीं की। जहाँ तक पर्स के हवाले से बात है तो उनसे पर्स बिल्कुल मांगा गया, लेकिन उन्होंने पर्स देने से इनकार कर दिया था, उन्होंने पर्स नहीं दिया। और मुझे नहीं लगता कि बुशरा बेगम जैसी शख्सियत अगर किसी पुलिस वाले को या किसी को इनकार करेगी तो वो उसे तकरार कर सकता है। उनकी माशाल्लाह से एक शख्सियत है, वो बाहिजाब बापर्दा रहने वाली खातून है, सबका वज़ीर आज़म की बीवी हैं, तो इतना कुछ भी नहीं हो सकता कि उनसे जा कर के कोई ज़बरदस्ती पर्स ले या छीने। उनके पर्स की कोई तलाशी नहीं हुई, ना ही उन्होंने अपना पर्स किसी को दिया है। हाँ, अलबत्ता जब वो गाड़ी में बैठ कर वापस आ रही थी तो उन्होंने पुलिस वालों से एक चीज़ ज़रूर कही है कि जेल के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी गए थे, जेल के अंदर कैद हर शख्स गुनहगार नहीं होता। ये उनके अल्फाज थे, वो उन्होंने कहे। तो उसके बाद ये थी इमरान खान